उस सिख की कार मेरे हाथ ठेले से टकरा गई थी, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वह नशे में तेजी से गाड़ी चला रहा था और मेरा ठेला तोड़ दिया। अमीरों को गरीबों का कुछ लिहाज नहीं होता, लेकिन 60 साल पहले इस आदमी के बाप दादा हमारे गुलाम थे। पूरा हिंदुस्तान हमारा हुक्म मानता था। मैं अपनी तैमूरी नस्ल को भूला नहीं हूँ। बेइज्जती बर्दाश्त करने की भी हद होती है। एक तैमूरी का थप्पड़ बर्दाश्त करना आसान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज दास्ता जफर सुल्तान की, जो कि आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर के भाई मिर्जा बाबर के मंझले बेटे थे। जफर सुल्तान की रगों में यूं तो तैमूरी खून था, लेकिन अंग्रेजियत उन्हें रास आ गई थी। वो बागपन से ही अंग्रेजी लिबास और अंग्रेजी रहन सहन के शौकीन थे। उन्होंने अंग्रेजी स्टाइल इतना पसंद किया कि उनके लिए खास तौर पर लाल किले के अंदर एक बंगला बनवाया गया, जो कि अंग्रेजी डिजाइन का था। लेकिन ये बंगला बनवाते वक्त जफर सुल्तान ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक अंग्रेज फौज इस पर भी बमबारी कर सकती है। सन 1857 में जब अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को मिटाया, तब ऐसा ही हुआ। जफर सुल्तान का बंगला अंग्रेजों की बमबारी की हद में आने लगा, तो वो अपनी अंधी माँ को एक बैलगाड़ी में बैठाकर अजमेरी गेट से निकलकर करनाल की तरफ चले गए। अंग्रेजों के हमले से बचकर भागे शहजादे जफर सुल्तान रात को एक गांव के बाहर खुले में ही सो गए और सुबह उठे तो देखा कि गाड़ीवान दोनों बैलों को लेकर चंपत हो चुका है। उन्होंने कुछ देर आगे जाकर जाटों के एक गांव में शरण ले ली। जफर सुल्तान ने गांव वालों से कुछ खाने के लिए मांगा। गांव वालों ने उन्हें खाने के लिए तो दिया, लेकिन खाना पीना कराने के बाद मुगल शहजादे के सारे जेवरात और कीमती सामान लूट लिया। इस लूटपाट के दौरान गांव वालों ने जफर सुल्तान और उनकी मां पर भी हमला किया, जिसमें दोनों बेहोश हो गए थे। और जब होश आया तो जफर सुल्तान ने खुद को जंगल में पड़ा हुआ पाया। उनकी मां के सर पर लाठी की चोट से खून बह रहा था। वो दर्द के मारे कराती हुई बोली, बेटा, मैं हिंदुस्तान के बादशाह की भाभी हूँ। मेरा नसीब देखो कि मैं एक जंगल में मर रही हूँ। मुझे एक कफन तक नहीं मिलेगा। ये कहते हुए उनकी जान निकल गई। जफर सुल्तान ने लकड़ियों की नोक से गड्ढा खोदकर किसी तरह अपनी माँ को दफना दिया। माँ तो दुनिया को छोड़कर चली गई थी, लेकिन जफर सुल्तान की जिंदगी अब मौत से भी बदतर हो गई। मुगल खानदान का वो शहजादा जो कभी अपने अंग्रेजी लिबास और रहन सहन के लिए मशहूर था, अब फकीर हो गया था। वो भीख मांगकर 2 जून की रोटी का इंतजाम करता और मजार के पास सो जाया करता था। शहजादा जफर सुल्तान अब दर दर की ठोकरें खा रहा था और भटकते भटकते बम्बई तक जा पहुंचा। उसके बाद हाजियों की खैरात पर वो मक्का चले गए। 10 साल तक जफर सुल्तान ने खैरात के सहारे मक्का में ही दिन गुजारे, लेकिन अल्लाह के घर में भी अब रूह को सुकून ना मिला, तो जफर सुल्तान ने कराची का रुख किया। जफर सुल्तान कराची तो आ गए थे, लेकिन दिल में अब भी दिल्ली ही बसी हुई है। वो और बात थी कि दिल्ली अब मुगलों के हाथों में रही नहीं, वो अंग्रेजों की हो चुकी थी। लेकिन शहजादे की यादों से मुगल सल्तनत का वो ख्वाब जाता भी तो कैसे, जिसे तैमूर नस्ल ने सैकड़ों वर्षों तक जिया। खैर, दिल नहीं माना तो जफर सुल्तान ने कराची से दिल्ली का रुख किया, तो देखा कि वहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा था। अब दिल्ली में रहने के लिए उनके पास लाल किला तो नहीं था और ना ही कोई ठिकाना था, तो जफर सुल्तान ने उसी रेलवे स्टेशन पर ईंट गारा उठाने का काम करना शुरू कर दिया। मेहनत मशक्कत से शहजादे ने कुछ पैसे जोड़े और एक ठेला खरीद लिया। अब आगे का किस्सा बेहद रोचक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सन 1857 के विद्रोह के बाद आखिरी मुगल के खानदान की बर्बादी की कहानियों पर कई किताबें लिखने वाले ख्वाजा हसन निजामी चांदनी चौक से दरियागंज की तरफ यूं ही घूमने जा रहे थे। ये किस्सा उन्होंने कुछ यूं इस तरह बयां किया। ख्वाजा हसन निजामी ने देखा कि शराब के नशे में धुत एक सिख एक बुजुर्ग मुसलमान को कोड़ों से बुरी तरह पीट रहा है। वो बुजुर्ग पहले तो पिटता रहा, लेकिन बात जब बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उस बुजुर्ग ने सरदार को एक मुक्का मारा। बड़ी सी दाढ़ी वाले उस मुसलमान बुजुर्ग का वो एक मुक्का बड़ा जोरदार था, इतना जोरदार था कि सरदार की नाक टूट गई। अब मामला अदालत में जा पहुंचा, क्योंकि इस किस्से को अपनी किताब में बयां करने वाले हसन निजामी खुद वहां मौजूद थे, तो उन्हें भी कोर्ट में गवाह के तौर पर बुलाया गया। कोर्ट में उस बुजुर्ग मुसलमान ने सूरत हाल बताते हुए कहा, उस सिख की कार मेरे हाथ ठेले से टकरा गई थी, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वह नशे में गाड़ी तेजी से चलाता आया और मेरा ठेला तोड़ दिया। अमीरों को गरीबों का कुछ लिहाज नहीं होता, लेकिन 60 साल पहले इस आदमी के बाप दादा हमारे गुलाम हुआ करते थे। पूरा हिंदुस्तान हमारा आदेश मानता था। मैं अपनी तैमूरी नस्ल को भूला नहीं हूँ। बेइज्जती बर्दाश्त करने की भी हद होती है। जब मैंने मारा तो बुजदिल किस तरह भाग खड़ा हुआ।
एक तैमूरी का थप्पड़ बर्दाश्त करना आसान नहीं है। हसन निजामी उस शख्स को पहचान तो गए थे, फिर भी उन्होंने पेशकार से उस बुजुर्ग मुसलमान की शख्सियत दरियाफ्त की तो वह शहजादा जफर सुल्तान निकला। अंग्रेजों के हाथों बर्बाद हुए मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के खानदान के जिंदा बचे सदस्यों की अनगिनत कहानियां हैं, जो मजदूर, कारीगर, कर्मचारी बनकर वापस दिल्ली में रहे और जिंदगी बसर की। दोस्तों, ये कहानी उन्हीं में से एक है। तो कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।